नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लोको पायलट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि सभी जोन में लगभग बहुत सीटें खाली हैं। तो ये देखिए, मेरा बुक का सारा कलेक्शन है जो इंजीनियरिंग से लेके और रेलवे में सिलेक्शन तक का, ग्रुप डी और लोको पायलट में। तो ये सब मेरे पास बुक थे और अभी भी मैं रखा हूँ। तो आपको मैं दिखाऊँगा कि लोको पायलट के लिए कौन कौन से बुक ज़रूरी है, और आप चाहें तो बिना कोचिंग का ही लोको पायलट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर का बुक रखना पड़ेगा। आप लूसेंट का ले सकते हैं। उसके बाद लूसेंट समान ज्ञान का ले सकते हैं, हालांकि इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत कम पूछा जाता है, और साइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे के लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। तो ये देखिए, मैं साइंस को इसको आप लूसेंट की मोटी वाली साइंस की बुक लीजिएगा, और काफ़ी अच्छी भी है। इसमें हर चीज़ टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और इसको कम से कम 2-3 बार आप रिवाइज करिए। और इसमें पीछे ऑब्जेक्टिव भी दिया है, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करिए। और ये मैं थोड़ा बहुत ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ता रहता था। और देखिए, ये मेरा बुक है। इसको मैं जो इम्पॉर्टेंट था उसको मैं लाइनिंग या फिर कलर कर दिया था। तो आपको ये 3 बुक हो गया। और इसके बाद आपको ये रेलवे सामान्य विज्ञान, इसमें 1 लाइनर का जो साइंस का क्वेश्चन है वो आता है स्पीडी का, तो आप इसको ले सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैं केवल स्पीडी पढ़ के और मैं रेलवे क्लियर कर लूँगा, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। पहले आप एक बार लूसेंट से या फिर किसी अच्छे बुक से पहले आप डिटेल में पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, या फिर इस स्पीडी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें 1 लाइनर शॉर्ट में ही क्वेश्चन दिया रहता है, और जो पिछले पेपर आए हुए हैं उनका ही क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए कोई अच्छी बुक ले सकते हैं। मेरे पास लूसेंट था, और एक बुक और है मेरे पास जो द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट था, तो उसको भी ले सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी रहती है प्रैक्टिस के लिए। पहले आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। तो ये मेरे पास रीजनिंग का बुक हो गया। तो जिसको अगर मैथ स्ट्रांग रहता है तो रीजनिंग में अच्छा कर जाता है। आप बाकी आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरे पास ये तो मैं बाद में लिया था, क्योंकि जब मेरा एनटीपीसी का मेंस था तब मैं ये लिया था। उसके पहले भी मैं एक प्रैक्टिस सेट लिया था, तो वो कहीं होगा, अभी मिला नहीं। तो ये रीजनिंग का है। इसमें जो रेलवे के 10 जो क्वेश्चन रहते हैं, इसमें करीब 1300 प्लस क्वेश्चन है शायद। तो आप इसको ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो टीसीएस करा रहे हैं उसका ये कंपाइल करके और ये बुक बनाया गया है। और उसके बाद आप मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, या फिर एस.डी. यादव का ले सकते हैं। और अगर आप कोचिंग की हैं तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करिए किसी अच्छे बुक से। और अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर आर.एस. अग्रवाल अच्छी बुक है। और मैं कभी मैथ या रीजनिंग या फिर साइंस का कभी कोचिंग नहीं किया। और अगर मान लीजिए आप आर.एस. अग्रवाल लगा रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, और ये एसएससी के लिए है। मैं ले लिया था, मैं भी इसको सॉल्व नहीं किया था, ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज लगाते थे। तो ये सब तो आपको CBT 2 के लिए चाहिए। तो इतना बुक तो आपको CBT 1 के लिए ज़रूरी है। और ये देखिए, CBT 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक है। तो यूथ कंपटीशन का काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए रहते हैं रेलवे का, उसमें डिटेल में दिया रहता है। तो इसको आप ले सकते हैं। और फिर द प्लेटफॉर्म का भी एक अच्छा बुक आता है, तो आप चाहें तो दोनों ले लीजिए। और उसके बाद ट्रेड के लिए आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसका द प्लेटफॉर्म का, या फिर कोई और अच्छी बुक हो तो उसको भी ले सकते हैं। मेरे पास ये द प्लेटफॉर्म था, और मैं जेई की तैयारी किया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल से हैं तो आप आर.एस. कुर्मी रखे होंगे, उसको पढ़िए। और बाकी आप ये 1 लाइनर, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, 1 लाइनर ही क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद ये मेरा साइको का बुक था। मैं साइको के लिए कोई कोचिंग नहीं किया था, बहुत से लोग कोचिंग किए थे। हालांकि मेरा साइको में जो लोग कोचिंग किए थे उससे भी ज़्यादा मेरा नंबर था। मैं इस बुक से प्रैक्टिस किया था, और एक कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया था, वो करीब 300 का था। तो मात्र यही 2 से मैं साइको की तैयारी किया था। और साइको में जितने मेरे मार्क्स थे उतने मेरे साथ के जितने लोग कोचिंग करके तैयारी किए थे उनका नहीं आया था। तो इतना सारा ये बुक आपको लेना ही पड़ेगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक हैं।
अगर इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर बुक भी ले सकते हैं, जैसे ये एसएससी के क्वेश्चन सीरीज आते हैं, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले इतना बुक पढ़ के एक बार रिवाइज कर लीजिए और पर डे आप एक टेस्ट सीरीज लगाइए। तो जो इन बुकों को मैं दिखाया बस उतना ही आप पढ़िए, और अगर टाइम बचता है तभी इन सब एक्स्ट्रा बुक को लीजिए। और बिना कोचिंग के आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही क्लियर किया था बिना कोचिंग का ही, ग्रुप डी और लोको पायलट दोनों। चलिए फिर बाद में